लक्कड़दास मंदिर परिसर में बुधवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के दौरान कथावाचक पंडित वैभव व्यास द्वारा श्रद्धालुओं को भगवान की विभिन्न लीलाओं एवं धार्मिक प्रसंगों का श्रवण कराया जा रहा है। कथा के शुभारंभ से ही मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। कथा के दूसरे दिन गुरुवार को कथावाचक पंडित वैभव व्यास ने शिव पार्वती विवाह का सुंदर एवं भावपूर्ण प्रसंग सुनाया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़े प्रसंगों का वर्णन करते हुए इसके आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। शिव पार्वती विवाह प्रसंग का श्रवण कर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। कथा के दौरान भजनों एवं धार्मिक प्रसंगों से पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस में डूबा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंचे और भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। तो माँ सती प्रभु को मनाती है और माँ सती मनाती हुई प्रभु से क्या कहती है? मनाती हुई प्रभु से कहती है, प्रभु प्रभु कि हाँ आप ही तो कहते हैं कि क्या कि माता पिता के यहाँ, भाई बंधु के यहाँ, जो अपने खास रहते हैं उनके यहाँ हम बिना बुलाए जा सकते हैं। प्रभु कहे कैसी बातें करती हो सभी? बिना बुलाए वहां जाया जा सकता है जहां हमें सामने वाला बुलाना भूल गया हो। बिना बुलाए कहाँ जा सकते हैं? जहाँ सामने वाला अपना है, करीबी है। अगर वह हमें निमंत्रण नहीं दे, वो भूल गया हो तो जाना उचित है। पर अगर कोई जानबूझकर हमें नहीं बुलावे तो जाना औचित्य नहीं है। तो सती उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, जाना औचित्य नहीं है। पर माँ सती नहीं मानी, कभी अंदर कभी बाहर, कभी दाएं कभी बाएं। उस प्रकार का कैलाश पर्वत माहौल हो गया। जिस प्रकार रक्षाबंधन आवे और पति के दे पियर नहीं जाना तो घर में कैसा माहौल खराब होता है, ऐसे माहौल खराब वहां पे भी हो गया। सती अंदर बाहर, माता अंदर बाहर, अंदर बाहर। प्रभु परेशान हो गए। प्रभु ने सोचा कि मैं सती को जाने दूंगा तो भी प्राणों का त्याग कर देगी और न जाने दूंगा तो भी प्राणों का त्याग कर देगी। तो साहब अम्मा सती जिद करने लगी मैं जाऊंगी, तो भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी। इसीलिए कभी होता है ना कि जाने की जिद महिलाएं पकड़ती तो पुरुष आज्ञा दे देता है। क्यों? क्योंकि साहब माँ सती के आगे भोलेनाथ की नहीं चली तो आम पुरुषों की, आम जनता की क्या चलेगी? पत्नी, एक महिला अपने पति को किसी न किसी बात से कैसे भी करके मना ही लेती है। प्रेम से मनाओ, भाव से मनाओ, कैसे भी करके पर मना अब सीधे। प्रभु इसी बात है। हाँ सती पूरी सेना से जाती है और सेना के साथ जैसे ही पहुंचती है, पहुंचने के बाद सखियों से मिलती माता को अच्छा लगा। माता से मिलती, माता ने उपहार दिए और अच्छा लगता। और जैसे ही माँ सती है यज्ञशाला की ओर जाती, पिता को देखती तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया, पुत्री को देखकर मुंह मोड़ लिया। जैसे ही पिता को देखकर मुख मोड़ा जाता, आज माता सती को यह बात अच्छी नहीं लगी। माता सती यज्ञ की ओर जाती, यज्ञ में जाकर के देखती कि यज्ञ में सभी को स्थान दिया गया है पर शिव जी को स्थान। माता के हृदय में पीड़ा होती। माता कहती है पिताजी ये आपने अच्छा कार्य नहीं किया जो आपने सभी को स्थान दिया पर शिव जी को स्थान नहीं दिया। आप हमारे शिव को अशिव कहते हैं, आप उन्हें भूत प्रेत का साथी कहते हैं, तो आप उन्हें अशिव कहते हैं। तो पिताजी मुझे एक बात बताएं, क्या आप ब्रह्मा और नारायण से भी बड़े हैं? जो ब्रह्मा जो नारायण सदैव उनकी पूजा करते हैं, सदैव उनका स्मरण करते हैं, आप उनको अशिव कहते हैं, तो क्या आप उनसे भी बड़े हैं क्या? हे पिताजी आज मुझे यह बात बताने में लज्जा आती है, आज मुझे यह बात बताने में शर्म आती है कि पिताजी मैं आपकी पुत्री हूं। हे पिताजी अब मैं आपके द्वारा दिए गए शरीर का त्याग कर दूंगी। क्यों? क्योंकि पिताजी जब मैं अपने घर जाऊंगी मेरे पति मुझसे कहेंगे आओ दक्ष कुमारी आओ। मेरे पति मुझसे कहेंगे आओ दक्ष
कुमारी आओ तो मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगी, क्या कहूंगी? कहेंगे तुम यज्ञ में जाकर के आ गई, तो कैसे कहूंगी कि जहां मेरे पति का तिरस्कार हुआ मैं वहां जाकर के आ गई? क्रोध नहीं आता, क्योंकि क्रोध क्या है? क्रोध हमें विनाश की ओर ले जाता है, और क्रोध केवल अहंकारी व्यक्ति को आता है। क्रोध किसे आता है? जिसे अहंकार होता है ना, उसे ही क्रोध आता है। प्रभु जैसे आगे की ओर बढ़ते, तब प्रभु के आगे की ओर जाने पर, प्रभु के आगे की ओर बढ़ने पर क्या हुआ?